बीजेपी एमएलए सन रिजेक्ट एक्यूजेशन ऑफ आर्सन एंड गनफायर एट बिजनौर कंस्ट्रक्शन प्लांट। क्या अर्थ हुआ? बीजेपी एमएलए, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में विधायक कहते हैं। तो बीजेपी के एक विधायक सन और उनका बेटा रिजेक्ट, रिजेक्ट का अर्थ होता है खारिज करना या इनकार करना। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का अर्थ होता है आरोप। ऑफ आर्सन, और आर्सन का अर्थ होता है आगजनी। एंड गन फायर, गन फायर का अर्थ होता है फायरिंग या फिर गोलीबारी। एट बिजनौर कंस्ट्रक्शन प्लांट, कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्माण। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बिजनौर के कंस्ट्रक्शन प्लांट में जो आगजनी हुई और जो फायरिंग हुई, तो उसके आरोपों को बीजेपी के एमएलए और उनका बेटा खारिज करते हैं। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी कहानी क्लियर होगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। बिजनौर, बीजेपी एमएलए अशोक राणा एंड हिज सन प्रियंकर हैव बीन एक्यूज्ड। तो बीजेपी के एमएलए अशोक राणा और उनका बेटा प्रियंकर हैव बीन एक्यूज्ड, आरोपी ठहराए गए, ऑफ आर्सन, आगजनी के, एंड फायरिंग, और फायरिंग करने के, एट जीबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट, जीबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में, इन द शिवाला कला एरिया ऑफ बिजनौर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को बिजनौर के शिवाला कला एरिया में। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि ट्यूसडे को बिजनौर ज़िले के शिवाला कला एरिया में जीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में आगजनी और फायरिंग को लेकर बीजेपी एमएलए अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंकर राणा पर आरोप लगाए गए। द कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत, फाइल्ड बाय द कंपनीज मैनेजर, जो शिकायत कंपनी के मैनेजर के द्वारा फाइल कराई गई, दर्ज कराई गई, जिनका नाम है रघुबीर पुंदीर, ये मैनेजर का नाम है। तो रघुबीर पुंदीर जो कि इस कंपनी के जो है मतलब इस प्लांट के मैनेजर हैं, तो उनके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई सैड, तो उसमें कहा गया है आर्म्ड मैन, आर्म्ड मैन मतलब शस्त्र लिए हुए आदमी, शस्त्रधारी, तो कुछ शस्त्रधारी व्यक्ति स्टॉर्म्ड द प्लांट, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान खड़ा कर देना, हल्ला बोल देना, द प्लांट, प्लांट में। तो शिकायत में कहा गया है कि कुछ शस्त्रधारी लोगों ने प्लांट के अंदर हमला बोल दिया, तूफान मचा दिया। कोजिंग इंजरीज, कोज का मतलब होता है पैदा करना, इंजरी का मतलब होता है चोट, जिससे लोगों को चोटें आईं। एंड एक्सटेंसिव डैमेज, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बड़ा या फिर व्यापक या विशाल, डैमेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ या नुकसान, और इस सब की वजह से जो है बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ हुई। पुंडीर सैड, पुंडीर ने कहा एक ग्रुप ऑफ 15 to 20 आर्म्ड इंडिविजुअल्स, कि एक ग्रुप जिसमें कि 15 से 20 जो है शस्त्रधारी लोग थे, इन्वेडेड, इन्वेड का मतलब होता है हमला बोल देना, आक्रमण कर देना। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया द प्लांट, प्लांट में, प्लांट प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अहाता, तो जो प्लांट का अहाता है अर्थात प्लांट के अंदर जो है इन लोगों ने हमला बोल दिया। अनलीशिंग, अनलीश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और प्रारंभ कर दिया ए बारेज ऑफ गन फायर, बारेज ऑफ गन फायर का मतलब होता है गोलीबारी या फायरिंग, और वहाँ पे इन लोगों ने जो है, ये बराज होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, बराज ऑफ गन फायर, तो वहाँ पे इन्होंने जो है मतलब गोलीबारी या फिर फायरिंग ये सब शुरू कर दिया। बिफोर सेटिंग द फैसिलिटी एब्लेज, इस
फैसिलिटी को अर्थात इस प्लांट को आग के हवाले करने से पहले इन लोगों ने जो है वहाँ पे फायरिंग वगैरह की। द वायलेंस रिजल्टेड, ये जो वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, तो ये जो हिंसा हुई तो रिजल्टेड इन इंजरीज, इसका परिणाम ये हुआ कि इंजरी हुई, चोट लगी टू ए सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड को, एंड एक्सटेंसिव डैमेज, और काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ टू मशीनरी, वहाँ पे जो मशीनरी लगी हुई थी उसको भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो नुकसान पहुँचा। डिसमिसिंग द चार्जेस, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, द चार्जेस आरोप, आरोपों को खारिज करते हुए राणा सेड, राणा ने कहा, द पर्सन, ये व्यक्ति, हु हैज़ मेड दीज फॉल्स एलिगेशंस, हु हैड मेड, जिसने किया है, दीज, ये, फॉल्स, झूठे, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ। तो इन आरोपों को खारिज करते हुए राणा ने कहा कि इस व्यक्ति ने, जिसने कि हमारे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए हैं, इज़ ए कॉन्ट्रैक्टर, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ठेकेदार, तो ये एक ठेकेदार है। ही यूज्ड सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, ही यूज्ड, वो प्रयोग करता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, ही सब्जेक्ट हो गया और यूज़ की सेकंड फॉर्म यूज्ड हो गई। ही यूज्ड, वो प्रयोग करता था, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है घटिया, निचले स्तर का, रद्दी, मटेरियल, ठीक है, सामग्री। तो ये जो ठेकेदार था तो ये घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग करता था, घटिया किस्म का मटेरियल प्रयोग करता था इन द कंस्ट्रक्शन, निर्माण के कार्य में। आई हैड रिटन टू द ऑथोरिटीज़ कंसर्न्ड, आई हैड रिटन, मैंने पत्र लिखा था, टू द ऑथोरिटीज़, अधिकारियों को, कंसर्न्ड, जो संबंधित थे, यानी कि इस विभाग से संबंधित या इस काम से संबंधित जो अधिकारी थे उनको मैंने लिखित में दिया था, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए, द डेवलपमेंट वर्क, ये जो विकास कार्य किया जा रहा था, तो इस विकास कार्य में जो ये घटिया माल लगाया जा रहा था, इसी के संबंध में मैंने संबंधित अधिकारियों को जांच करने के लिए लिखित में दिया था। हाउएवर, फिर भी, द मैटर कुड नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड, लेकिन इस मामले की फिर भी जांच नहीं हो सकी, यानी कि मेरे द्वारा लिखित में दिए जाने के बाद भी इस मामले की जांच नहीं हो सकी। नाउ, अब, ही फाइल्ड, उसने दर्ज करा दिया, ए फॉल्स केस, एक झूठा मामला, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, एंड माय सन, और मेरे बेटे के खिलाफ। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, और अब इस व्यक्ति ने अर्थात इस कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज करा दिया है। आई वॉज आउट ऑफ टाउन, आई, मैं, वॉज था, आउट ऑफ टाउन, टाउन के बाहर, ऑन द डे ही मेंशन्ड इन द कंप्लेंट, तो जिस दिन का, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, तो जिस दिन का उसने अपनी शिकायत में जिक्र किया है, अर्थात जिस दिन की उसने ये घटना आगजनी की और फायरिंग की बताई है, तो उस दिन मैं तो टाउन के बाहर था। पुलिस हैव फाइल्ड एन FIR, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि पुलिस आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया और वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो पुलिस है उसको हमेशा एज ए प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, बहुवचन के रूप में उसको माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे हैव आया है। तो पुलिस हैव फाइल्ड एन FIR, FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी। तो पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है अगेंस्ट 20 इंडिविजुअल्स, 20 व्यक्तियों के खिलाफ, इंक्लूडिंग, जिसमें कि, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना,
जिसमें शामिल हैं राणा एंड हिज सन। और उन 20 लोगों में जो है वो अशोक राणा और उनके बेटे भी शामिल हैं। बिजनौर्स एसपी, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ का की कैसे होता है। तो बिजनौर्स एसपी, बिजनौर के जो एसपी हैं, एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। तो बिजनौर के जो एसपी हैं जिनका नाम है नीरज कुमार जादौन। कन्फर्म्ड, कन्फर्म का मतलब होता है मतलब दृढ़तापूर्वक कहना, स्पष्ट कर देना। द अरेस्ट, गिरफ्तारी को, ऑफ 2 सस्पेक्ट्स, 2 संदिग्धों की। सस्पेक्ट का मतलब संदिग्ध। तो जो 2 संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी को जो बिजनौर के एसपी हैं नीरज कुमार जादौन, उन्होंने जो है कन्फर्म किया है। अर्थात उनका कहना है कि जो 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ थी, बड़ी आसानी से आपको समझ में आई होगी। और इस तरह की सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ आप जो डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलते हो या इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो आपने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।